नमस्कार बच्चों, ओम एबीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करेंगे और उस विषय का नाम है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्लास्टिक का जो हिंदी में होता है इसको लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। और लवक की खोज सबसे पहले हेकल ने 1965 में की थी। कब की थी? हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1965 में की थी। और ये जो लवक शब्द है, इस लवक शब्द को सबसे पहले सिंपल ने 1985 में दिया था। ठीक है, ये भी कभी कभी आप लोगों को पूछ लेता, तो आप लोगों को याद रखना होगा। खोज हेकल ने किया था 1965 में, और शब्द लवक शब्द जो है ये सिंपल ने दिया था 1985 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लास्टिक लवक की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो डिफिनीशन बहुत सिंपल है। सभी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, क्या? सभी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में गोल, क्या? गोल, अंडाकार, चपटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको प्लास्टिक या लवक कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? डिफिनीशन हो। सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार के सेल होते हैं। यूकैरियोटिक माने इनिशियल सेल वाली होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, हमारा फंगस हो गया, उन सब में यूकैरियोटिक्स होता है। और जो अन्य डेवलपमेंट होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है ना। तो ये संरचना होती है जिसको हम जो है ये प्लास्टिक अपना लवक बोलते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, जो है ये प्लास्टिक की संरचना क्या होती है। तो प्लास्टिक हमने बताया आपको गोल, अंडाकार, चपटी संरचनाएं होती हैं। और ये जो संरचना होती है ये डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। ये आपका डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन की ये संरचना होती है। तो इसके आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर की ओर झिल्ली होती है उसको क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो इसके अंदर वाली झिल्ली होगी इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसके चारों तरफ एक डबल झिल्ली होती है। पहले झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और दूसरे झिल्ली को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो बीच में ये पार्ट होता है इसमें लिक्विड सब भरा होता है। ये देखो, ये लिक्विड सा पार्ट भरा होता है। इस पार्ट को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा हुआ। तो जो सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद स्ट्रोमा हो गया। और इसी स्ट्रोमा के बीच में जो अंदर का पार्ट है इसके बीच में सिक्के के आकार की संरचनाएं पाई जाती। क्या? सिक्के के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सिक्के के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और एक संरचना को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। जो एक संरचना हो गई, क्या हो? एक संरचना को हम, जो एक गोला होता है उसको थाइलेकॉइड, और कई थाइलेकॉइड ये मिल करके एक संरचना बना देंगे। देखो, ये एक संरचना, और पूरे इस संरचना को इसमें, जिसमें कई थाइलेकॉइड होते हैं, पूरे एक संरचना को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या हो गया? इसके बीच में सिक्के के आकार की बहुत जुड़ी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ये ग्रेना बोलते हैं। और कई ग्रेना, देखो ये कई ग्रेना, जैसे ये सब है ना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़े हुए होते हैं जिसको लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिली बोलते हैं। ठीक है, जब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़े होते हैं इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैमिली बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हो गया लैमिली, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ता है। इसके अलावा भी देखेंगे तो इसके बीच वाले स्ट्रोमा पार्ट में
राइबोसोम्स भी होते हैं, ये राइबोसोम्स हो गए। स्टार्च होते हैं, इसमें जो है लिक्विड का ड्रॉप होता है। ये सारी संरचनाएं इसके अंदर स्ट्रोमा में भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये प्लास्टिड। अब प्लास्टिड को हम देखेंगे ये कितने प्रकार का प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं, प्लास्टिड का क्या कार्य होता है। तो हम इसका सबसे पहले हम इसके प्रकार पे डिस्कस करेंगे। तो इसके टाइप्स देखेंगे, ये प्लास्टिक हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो इसको कार्य, वर्णक एवं गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे, इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसके आधार पे, और इसके कैरेक्टर के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसको हिंदी में अवर्णी लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? ये क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णी लवक होते हैं, ये माने कलरफुल होते हैं। तीसरा क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। तीसरे पार्ट को हम हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। अब हम इन पार्टों के बारे में एक एक करके विस्तृत में अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार का एक एक करके डिटेल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने बताया था गुणों के आधार पे, ठीक है, वर्णक के आधार पे, कार्य के आधार पे इनको 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला हुआ अवर्णी लवक हो गया, दूसरा हो गया वर्णी लवक, और तीसरा हो गया हरित लवक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवर्णी लवक क्या है। अवर्णी लवक, ये अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, माने इनमें कलर नहीं होता है, ठीक है। ये कलरलेस, ये प्लास्टिड है। इनमें भोजन मंड, वसा या प्रोटीन के रूप में संग्रहित होता है। इनमें जो हमारा भोजन होता है या तो मंड के रूप में होगा, ठीक है, या तो वसा के रूप में होगा, या तो प्रोटीन के रूप में भोजन का ये संचयन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ये अवर्णी लवक आपको बता रहे हैं, ये कलरलेस होते हैं। इनमें भोजन मंड, वसा या प्रोटीन के रूप में संग्रहित होता है, माने जमा होता है, ठीक है। और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, ये ऐसे पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता, ठीक है। तो ये अवर्णी लवक होता है। ये पार्ट यानी कि पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता, और इनका मेन काम क्या होता है? मंड, वसा और प्रोटीन का संचयन करना होता है। क्या होता है? संचयन करते हैं। और इसी आधार पर ये फिर 3 भाग में है। सबसे पहला भाग हमें क्या? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें भोजन मंड के रूप में होता है। क्या है? मंड के रूप में। एमाइलोप्लास्ट में भोजन मंड के रूप में संचित होता है, ठीक है। जितने भी हैं एमाइलोप्लास्ट होता है, इसमें भोजन क्या? मंड के रूप में होता है, ठीक है। और जैसे ये मंड कैसे, जैसे मक्का हो गया, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल ले तो मक्का हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, ये सब एमाइलोप्लास्ट का ही फॉर्म होता है। दूसरा हमको इलायोप्लास्ट हो गया। क्या हो गया? इलायोप्लास्ट। इसमें भोजन जो है फाइट, वसा के रूप में संचित होता है। क्या? इसमें भोजन जो है वसा के रूप में होता है, इसलिए इसको इलायोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायोप्लास्ट, ठीक। जैसे हमारा आपका नारियल हो गया, क्या? नारियल हो गया, सरसों हो गया, इन सब में जो भोजन संचित होता है वो इलायोप्लास्ट के रूप में ही संचित होता है। और तीसरा जैसे नाम से ही आपका है प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। इसमें भोजन जो है प्रोटीन के रूप में संचित होता है, ठीक है। इसमें क्या है? ये प्रोटीन के रूप में, जैसे हमारा जो है ये दाल हो गए, ठीक, जितने भी दालें होती हैं इसमें प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में भोजन जो है संचित होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। अब हम लोग दूसरा क्या है? वर्णी लवक पढ़ेंगे। क्या? वर्णी लवक को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या होते हैं? और ये कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है।
कलरफुल माने ये कलर होता है, इन सब में जितने होते हैं इनका जो है कलर होता है। तो ये पीले रंग के होते हैं, लाल व नारंगी रंग के कारण ये लवक होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? फूलों में, फलों, फूल और फलों का जो भी एट्रैक्टिव कलर होता है ना, इन्हीं वर्णीय लवकों की वजह से होता है। जो हमारा फूल हो गए और जो जो फल हो गए, फल का कलर हो गया, फूल का कलर होता है, वो आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही ये आकर्षण होता है। ये पौधे के हरे भाग को छोड़ करके जितना भी पौधे का कलर पार्ट होता है उसमें वर्णीय लवक पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे जो हमारा देखेंगे, हम लोग देखेंगे पीला रंग जो है, जो पौधे का या तो फल फ्रूट का जो है पीला रंग जो होता है ना, ठीक है, ये पीला रंग भी देखेंगे तो एक इसमें पिगमेंट पा जाता है। ये अपनी जो प्लास्टिक, उसको जेंथोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंथोफिल की वजह से होता है, जेंथोफिल। जेंथोफिल की वजह से ये इसका कलर जो है ये क्या पीला होता है, ठीक है। एक नारंगी कलर का होता है, ये बहुत देखेंगे नारंगी कलर का भी होते हैं फल या फ्रूट वगैरह। नारंगी कलर का जो कारण होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से। क्या? कैरोटीन, कैरोटीन। इनमें कैरोटीन एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका यानी कि रंग क्या होता है? नारंगी होता है। लाल होता है, ठीक है, बहुत देखिए फल फूल का कलर आपका लाल होता है। तो लाल रंग का जो उसमें पिगमेंट होता है, जो प्लास्टिड होता है, उसको बोलते हैं एंथोसायनिन। क्या बोलते हैं? एंथोसायनिन, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन की वजह से उसका रंग क्या होता है? ये लाल होता है, ठीक है। और सारे जैसे अब इन सब का एक एक आपको जो है यानी कि मैं बताऊंगा एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे टमाटर और मिर्च हम देखेंगे, टमाटर और मिर्च ना, टमाटर और जो मिर्च, लाल मिर्च होता है, ठीक है। टमाटर और लाल मिर्च भी आप देखेंगे ना, तो वो लाइकोपिन की वजह से होता है। क्या होता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन। जो टमाटर और मिर्च का लाल रंग होता है वो भी एक पिगमेंट पाया जाता है, एक प्लास्टिक पाया जाता है। वो किस में होता है? ये वर्णीय लवक, उसको लाइकोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकोपिन बोलते हैं। गाजर आपने देखा होगा, ठीक है, ये गाजर का भी कलर देखो होंगे, तो गाजर का जो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। किसका? ये कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन। ये कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग क्या होता है? वो नारंगी रंग का होता है, ठीक है। और देखेंगे चुकंदर, ठीक है, आप जो है चुकंदर का भी रंग होगा, चुकंदर, चुकंदर का भी रंग देखेंगे, वो अपना वायलेट कलर का होता है। उसका बीटानून पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटानून। ये बीटा, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर और मिर्च का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ये पिगमेंट वर्णीय लवक होता है, और ये वर्णीय लवक को हमने आपको ये बता दिया। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा जो है वो है हरित लवक। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है जितने भी पौधे का ग्रीन पार्ट होता है उन पार्टों में ये अपना हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा। और ये पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लास्टिड का। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश का क्या? फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये मैक्सिमम जो है पौधे की पत्तियों में होता है, कुछ अपना तनों में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 95% ये जो है हरी पत्तियों में होता है। और पत्तियों में क्या होता है? सनलाइट होता है उसमें। पेड़ पौधे अपने जड़ से जो है वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
और ये क्लोरोफिल सबको मिला करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हरित लवक। हरित लवक में क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके माध्यम से हमारे पौधे भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बना करके अपने विभिन्न भागों में संचित रहते हैं, फल फूल के रूप में, जड़ों के रूप में। और ये हो गया आपका जो है ये प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के कार्य क्या होते हैं, अगर हमको जो है ये कार्य देखेंगे तो कार्य बहुत सिंपल होता है। ये पहला तो जो है भोजन का निर्माण, जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आपने जो पढ़ा भोजन का निर्माण, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण कौन करेगा, हरित लवक। इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा जो सनलाइट से एनर्जी को लेकर के जड़ से पानी लेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सबकी उपस्थिति में पत्तियों में भोजन का निर्माण करेगा। दूसरा, भोजन का संचयन, भोजन का संचयन मान स्टोरेज, भोजन का स्टोरेज करता है, जो आपको बताया अवर्णीय लवक में इन सब के रूप में मंड, प्रोटीन, फैट, सब इन सब का भोजन का जो बनता है उसको पौधे अपने विभिन्न भागों में संचित करते हैं, तो उसका काम भी प्लास्टिड ही करता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है परागण, परागण का कार्य। अब बोलेंगे ये परागण क्या ऐसे होता है, परागण माने होता है ये पौधों को, फूलों को आकर्षक रंग देता है। क्या देता है, अट्रैक्टिव जो कलर देता है, अट्रैक्टिव जो ये जो है आपका कलर देता है। और इसी कलर की वजह से कीड़े मकोड़े एक पौधे से दूसरे पौधे पर आते हैं, जिससे परागण होता है। उनमें क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज जब हमने आपको पढ़ा ये प्लास्टिक क्या होता है, ये प्लास्टिक की खोज किसने किया था, ये प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।